हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्लियर? तो जितने भी क्वेश्चंस आप इस सीरीज में देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस झारखंड के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर? और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। इसके बाद भी सीक्वेंस में और भी पार्ट आते जाएंगे। क्लियर? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके पास यहाँ पे, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? और बांधों की संख्या की अगर बात करी जाए तो कुल कितने बांध हैं? 8 बांध हैं। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और बात कर लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बनी किस नदी पे है? दामोदर घाट, दामोदर नदी पे। अच्छा, दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो लातेहार के टोरी चंदवा से। ठीक है, और जाती कहाँ तक है? बंगाल तक जाती है। क्लियर हो गया बात? अच्छा, बात दामोदर घाटी परियोजना की है तो एक और क्वेश्चन बनता है कि दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है, ठीक है, वो किस पर आधारित है? तो ये आधारित है अमेरिका के टेम्स नदी घाटी पर आधारित। ठीक है, अमेरिका के जो टेम्स नदी घाटी परियोजना है उस पे आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना की देखरेख के लिए एक दामोदर वैली कॉरपोरेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसकी स्थापना, वो भी इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई 1948 को करी गई थी। कब? 7 जुलाई 1948 की। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक। तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए थे। इसके अलावा एक अवरोधक बांध भी था। क्लियर है बात? 9 कुल बिजली स्टेशन बनाए गए, जिसमें 6 जो थे वो हाइड्रो पावर प्लांट और 3 जो थे वो थर्मल पावर प्लांट थे। इस क्वेश्चन से हमको इतना जानकारी मिलता है। क्लियर है बात? ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो जो चांडिल डैम है, ठीक है, वो स्थित है स्वर्ण रेखा खरकई नदी पे। चांडिल डैम जो है वो स्थित है स्वर्ण रेखा खरकई नदी पे। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चांडिल डैम भी इम्पोर्टेंट है, तिलैया डैम भी स्थित है, इम्पोर्टेंट है। तो तिलैया डैम जो है किस नदी पर स्थित है? ये बराकर नदी पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र चतरा में है। क्लियर हो गया बात? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, करी जा चुकी है? ठीक है, तो ये है रांची में। तो रांची में साइंस सिटी की स्थापना हुई है। क्लियर बात? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी, सॉरी ये हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 2004 में। ठीक है, कन्यादान योजना 2004 में प्रारंभ हुई थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले से आरंभ हुई थी? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 2004 में शुरू हुई, वो किस जिले से शुरू करी गई थी? तो ये सरायकेला जिले से। ठीक है। अच्छा, सरायकेला जिला इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहीं से छऊ नृत्य की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो छऊ नृत्य के लिए कौन फेमस है? छऊ नृत्य के लिए फेमस है आपका सरायकेला जिला। ठीक है, और सरायकेला जिला जो है छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या छऊ नृत्य सिर्फ झारखंड में होता है? नहीं, और भी 2 स्टेट है जहाँ पे छऊ नृत्य होता है। कहाँ कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में और उड़ीसा में। क्लियर हो गया बात? ठीक। इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? चांडिल डैम। चांडिल डैम भी सरायकेला में ही स्थित है। किस नदी पे है वो? स्वर्ण रेखा खरकई नदी पे। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा खरकई नदी पे, वो भी कहाँ है? वो भी आपके सरायकेला में ही है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट बनता है सरायकेला से, पांडवों का अज्ञातवास जो था, भीमखंडा जिसे कहा गया था, वो भी कहाँ है? वो भी सरायकेला में ही है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि
झारखंड सरकार के सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो वो है वाणिज्य कर। ठीक है, वाणिज्य कर। क्लियर है बात? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्था है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन, ये पुराना ऑप्शन है। ठीक है, अभी के हिसाब से 13 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, 13 गवर्नमेंट और 3 जो है वो कैसे हैं? प्राइवेट। तो 13 गवर्नमेंट और 3 प्राइवेट। तो अभी के हिसाब से 3 प्राइवेट और 13 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय कितने सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? तो टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या झारखंड में 9। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लड़कियों का स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। कब ये निर्णय लिया? तो 21 मई 2005 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो कुल जो वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं वो 8 है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र थे? वो 27। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? विधानसभा में तो कितनी सीटें हैं? वो है टोटल 9 सीटें। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, आप याद रखिएगा। टोटल 9 सीटें जो है वो आरक्षित है। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि ही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही हैं? 12। ये सारे क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस इसमें, जैसे कि अभी ये डिस्कस करा, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस में डेटा वेरी कर सकते हैं। जो स्टैटिक पार्ट है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। फोकस ज्यादा करने इसका मतलब कि जो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वो स्टैटिक पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उससे रिलेटेड डिटेल के बारे में। करेंट अफेयर्स आपको अभी का पढ़ना है। क्लियर है बात? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो ये अधिसूचित करी गई थी 1 मार्च 2001 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, कौन कौन से? 4 नए जिले तो पहले बने, उसके बाद भी 2 और जिले बने। मतलब झारखंड राज्य के गठन के बाद टोटल जिलों की बात करी जाए तो 6 जिले बने। ठीक है, मतलब झारखंड राज्य के गठन से पहले झारखंड में 18 जिले हुए करते थे और झारखंड के बाद 6 और नए जिले बने हैं। कुल मिलाकर के आज कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो जिले और कब हुई इनकी स्थापना, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो 19वां जिला बनता है, या आप यूं कह लें कि झारखंड बनने के बाद पहला जिला बनता है, वो है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां ये बनता है पश्चिमी सिंहभूम से ब्रेक होकर के। कब ये बनता है? 1 अप्रैल 2001 को। सरायकेला खरसावां 1 अप्रैल 2001 को। 20वां जिला जो बनता है वो बनता है लातेहार। ठीक है, ये कब बना? 4 अप्रैल 2001 को। ठीक 3 दिन के बाद 1 अप्रैल और इधर में 4 अप्रैल। उसके बाद जो बनता है आपके पास 21वां जिला, वो बनता है जामताड़ा जिला, और जामताड़ा बनता है 26 अप्रैल 2001 को। और उसके बाद सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को। तो आपको याद क्या रखना है कि अप्रैल 2001 में 4 जिले बने। ठीक है, कौन कौन से? सरायकेला खरसावां, लातेहार, जामताड़ा और सिमडेगा। 2 जो नए जिले बने हैं वो कब बने हैं? वो बने 12 सितंबर 2007 को। दोनों के दोनों। कौन कौन? खूंटी और रामगढ़। तो सबसे नया जिला किसको कंसीडर करा जाता है? रामगढ़ को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे नया जिला कौन है, तो वो रामगढ़ है। तो टोटल 6 जिले हो गए और पहले के 18 जिले थे। टोटल मिलाकर कितने जिले हो गए? 24। ठीक है, प्रमंडलों की संख्या कितनी है झारखंड में? 5। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। कितने जिले हैं उत्तरी छोटा नागपुर में? 7 जिले हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग। बाकी प्रमंडलों के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 1859। ठीक है, 1859.16 किलोमीटर। 16 मतलब 1859.16
किलोमीटर, 1859.16 किलोमीटर। क्लियर हो गया बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दमिन एक्कोह की घोषणा कब हुई। तो ये घोषणा 1824 को हुई थी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन जो था वो कब हुआ था। तो ये गठन हुआ था आपके पास 9 अगस्त 1995 को। ठीक है, 9 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे इसको आप अगस्त बना लीजिएगा। 9 अगस्त 1995 को हुआ था झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था, बुद्धो भगत ने। क्लियर, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो ये उत्तरी पूर्वी भाग में। राजमहल ट्रैप जो है वो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का जो निर्माण कराया था वो कहाँ कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोयसा में कराया हुआ था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ था, इसकी क्या वजह थी। ऑप्शन नंबर ए, दोयसा को अभिशप्त घोषित किया गया था, जल की कमी थी, दोयसा में युद्ध में पराजित हुए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि वो युद्ध में पराजित हो गए थे और इस वजह से स्थानांतरित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी। वहीं रामगढ़ ही। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे। आगे क्वेश्चन है कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। तो गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जिलों का तीर्थ स्थल है और ये स्थल है कौन सा, मधुवन। अच्छा, गिरिडीह में झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। ठीक है, नाम क्या है, पारसनाथ। क्यों पड़ा है नाम, वो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, पार्श्वनाथ, उनके नाम पे, क्योंकि उनका निर्माण वहीं हुआ था। ठीक है, तो उनके नाम पे पारसनाथ का नाम पार्श्वनाथ पड़ा है। क्लियर हो गया बात। ठीक। अच्छा, पारसनाथ को और क्या क्या कहते हैं। तो पारसनाथ को कहते हैं हम लोग सम्मेद पर्वत या सम्मेद शिखर या शिखर जी या शाश्वत तीर्थ भी कहते हैं हम लोग। क्लियर है बात। अच्छा, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम पार्श्वनाथ था, उनका जो निर्वाण हुआ था, ठीक है, कब हुआ था। तो 717 ईसा पूर्व या 8वीं शताब्दी। क्लियर हो गया बात। ठीक। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सावन सप्तमी के दौरान जो मेला लगता है उसे मधुवन कहते हैं। तो गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है, वो मधुवन में ही है। और यहाँ पे मेला भी लगता है। कब लगता है, सावन सप्तमी के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है, तिलैया में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे। पालकोट असराइनी किस जिले में स्थित है। पालकोट असराइनी किस जिले में स्थित है। तो ये कौन से जिले में है, गुमला जिले में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वन्य प्राणी आश्रयणी की घोषणा झारखंड में 1955 में ही की गई थी। तो ये थी हजारीबाग। हजारीबाग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया, एक एग्जाम में नहीं कई एग्जाम में। ये हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दामोदर भैरवी नदी के, इसे भेड़ा नदी भी कहते हैं। ठीक है, दामोदर भैरवी नदी भेड़ा नदी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में प्रखंडों की कुल कितनी संख्या है। तो जो झारखंड में कुल प्रखंड है वो 264 है। ठीक है, कितने हैं, 264, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितने हैं, वह है 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है बात। अच्छा, झारखंड में विधानसभा के कुल कितने सीट हैं? 81। ठीक है। और राज्यसभा के कितने हैं? 6। लोकसभा के कुल कितने हैं? 14। अच्छा, बिहार के राज्यसभा की सीटों के कितना है? 16। क्लियर है बात। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में साक्षरता की दर जो 2001 में 54.13% थी, वह 2011 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? ये हो गई है 66.4%। ठीक है। एवरेज एवरेज जो यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो 66.4% हो गई है। अच्छा, पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? तो लगभग लगभग 77%, और महिलाओं की 55%, और एवरेज कितना? 66%। याद कैसे रहेगा? 55, 66, 77। पुरुष ज़्यादा साक्षर हैं महिलाओं के रेस्पेक्ट में, तो 55 हो गया महिलाओं की, 77 हो गया पुरुषों की, और एवरेज निकालेंगे तो बीच का आएगा, तो 66। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मेस्टा। क्या कहते हैं? मेस्टा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त करा था? उनका जो नाम था वो था मंजूदा स्वयं। कौन सा? मंजूदा स्वयं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 1.92 लाख, लगभग लगभग 2 लाख के बराबर। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले हैं जो कि पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो गुमला और लोहरदगा। गुमला और लोहरदगा। अच्छा, एक बात बताइए, गुमला और लोहरदगा किस प्रमंडल में आते हैं? तो ये दोनों के दोनों दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। ठीक है। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? यह है रांची। बढ़ते हैं आगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, संथाल विद्रोह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कभी कभी पूछा जाता है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें एक नारा दिया गया था। क्या था वो नारा? वो नारा था अपना देश अपना राज। तो संथाल विद्रोह के दौरान ही अपना देश और अपना राज्य का नारा दिया गया था। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की प्रथम जन क्रांति इसे किसी इतिहासकार ने कहा था। कौन थे वो? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। और हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल विद्रोह इसको कहते हैं, तो हूल दिवस मनाया जाता है हमेशा 30 जून को। तो इतना इंफॉर्मेशन मिलता है आपको इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? ठीक है। तो वो कुल है 32। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गुमला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? तो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का कौन ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से मिलता है? तो गढ़वा जिला। कौन कौन से जिला? कौन कौन से राज्यों से? उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो झारखंड का एकमात्र जिला जो कि 3 राज्यों से मिलता है वो है गढ़वा जिला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मलेर किससे संबंधित है? तो मलेर जो है सौरिया पहाड़ियां से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथन डैम कब एवं किस नदी पे बना? तो जो मैथन डैम है वो बराकर नदी पे बना है 1998 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कितना था? 3,29,00,000। तो ये सब फैक्चुअल डेटा है, एक बार आपको याद रखना है। ये 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेता, सिर्फ आपको क्लिक करने में जो भी टाइम लगता है। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? ये स्थित है हजारीबाग में। हजारीबाग को हजार बागों का जिला भी कहते हैं, हजार बागों का शहर भी कहते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बताइए यहाँ से कि सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का कौन सा है? बूढ़ा घाट। कहाँ स्थित है? लातेहार। अच्छा, दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है हुंड्रू, और ये कहाँ स्थित है? रांची। आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइए कि बूढ़ा घाघ और हुंड्रू किस नदी पे है। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या? संथाल। क्लियर है बात? ठीक, बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम किससे संबंधित है? तो झूम संबंधित है पहाड़िया से। क्लियर है बात? तो ये था पार्ट 1 इस सीरीज का। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं झारखंड के सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का बारे में और उनका डिस्कशन। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन लाएंगे जो कि झारखंड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और भी आगे आने वाले एग्जाम में, जैसे JSSC अभी 2020 में आने वाला है, तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी क्वेश्चन के अराउंड होंगे। तो आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है, आपको इनके बेसिस पे और भी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। क्लियर? और उम्मीद करेंगे हम लोग ऐसा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। क्लियर? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।